तो भैया यारो नमस्कार। खबर बुंदेली में आप सब जनों को स्वागत है और हम हैं प्रशांत श्रीवास्तव। आज हम बात पहुंच गए, हमारी खबर बुंदेली की टीम पहुंची है विदिशा जिले में और हम बात कर रहे हैं यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शशांक भार्गव जी, उनसे हम बात कर रहे हैं और पूछें कि क्षेत्र को विकास में क्या योगदान रहो और आगे वे क्या करें। तो भैया खबर बुंदेली में आपको स्वागत है। धन्यवाद। आप पहले से भी विधायक हैं और इस बार फिर आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले क्या वादे थे जो आपने पूरे किए? 2018 में हमने जनता से वायदा किया था कि हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, जो हमें तनख्वाह मिलेगी वो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में देंगे। हमने उसका अक्षरशः पालन किया। कोरोना काल में कई माँ बाप खत्म हो गए थे, बच्चों के पेरेंट्स, उनकी फीस भरने का काम किया और चेक के द्वारा किया, जिससे कोई उस पर आरोप न लगा सके। अब इसके बाद जो माननीय कमलनाथ जी ने पिछली बार वचन पत्र लाए थे जनता के बीच, उन्होंने कहा था कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, किसानों की लाइट आदि करेंगे, 1000 गौशालाओं का तुरंत उन्होंने निर्माण कराया, 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे, 3 पेंशन 1000 रुपये करेंगे, 300 से बढ़ाकर 600 की। ऐसी तमाम योजनाएं माननीय कमलनाथ जी जो लेके आए थे, 15 महीने की सरकार में उन्होंने इन पूरी योजनाओं में से 80% योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के बीच किया। और जनता ने इसीलिए आज मन बनाया है कि पिछली बार जो घोषणाएं माननीय कमलनाथ जी ने की थी उनको पूरा कर दिया है, इसलिए इस बार भी जो उन्होंने वचन दिए हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। मात्र 15 महीने का समय माननीय कमलनाथ जी को मिला, उसमें से 3 महीने चले गए लोकसभा के आचार संहिता में, 1-1.5 महीना लग गया खरीद फरोख्त में। 11 महीने में मैं नहीं समझता कि कोई किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना विद्वान होगा कि उसने 80% घोषणाओं को पूरा कर दिया हो। इस बार जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो पुनः उन्होंने एक वचन पत्र दिया है और उसमें किसी भी सेगमेंट के आदमी को छोड़ा नहीं है। उन्होंने किसानों को भी लाभ दिया है, उन्होंने महिलाओं को भी लाभ दिया है, उन्होंने बच्चे की पढ़ाइयों के लिए भी लाभ दिया है, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा वचन पत्र आज तक कभी आया नहीं जैसा इस बार वो लेकर आया है। इन सब बातों पे भरोसा इसलिए करेगी जनता कि पिछली बार उन्होंने अपना काम 15 महीने में दिखाया है। इन्हीं बातों को लेकर हम अभी इस चुनाव मैदान में हैं। जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें हमने प्रयास किया कि सबसे पहले तो बच्चों से हमारा प्रेम है, बच्चों की पढ़ाई के लिए 21 स्मार्ट क्लास लगाई, जो मैं समझता हूँ किसी विधायक ने नहीं लगाई मध्य प्रदेश। हमने हमारी सरकार में 4-5 रोड सैंक्शन कराए, बड़े बड़े 15-20 किलोमीटर के, जो बन के तैयार हो गए। इसके बाद जब सरकार चली गई तब हमने 18 रोड सैंक्शन कराए। अभी हमने एक डैम स्वीकृत कराया था अपनी सरकार में, धनोरा डैम, उसे देशवश रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा मैंने उसे सैंक्शन कराया, वो बन रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम, जो डीपीओ के काम बहुत किए हमने। गरीब बस्तियों में, गांव में ख़ास तौर से डीपी की बड़ी प्रॉब्लम है। लोग 500-500, 700 मीटर से तार खींच के लाते हैं और कभी टूट जाते हैं तो बेचारे परेशान होते हैं। तो हमने ये प्रयास किया करीब 165 गाँव में नई डीपी रखवाने का और क्षमता वृद्धि का, जिससे कि किसान, हमारे गरीब भाई परेशान ना हो। शहर में भी जहाँ ये प्रॉब्लम थी उसको भी दूर करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि अगर दूर होता है ट्रांसफार्मर तो टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाता है एमपीवी की तरफ से। हमने वहाँ लाइन भी, एक्सटेंशन लाइनें भी खिंचवाई और नई डीपी भी शहर में रखवाई, जिससे कि लोगों को राहत मिली और बिल सही आने लगे। सबसे अभी 3 बड़ी समस्या हैं, एक तो बेरोजगारी की, महंगाई की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। तो आप विदिशा में इन चीज़ों को लेके कितना आपने सकारात्मक? देखो, आप स्वास्थ्य के लिए जो स्कीम अभी माननीय कमलनाथ जी ने अनाउंस की है, 25 लाख रुपए तक का बीमे से मुफ्त इलाज किया जाएगा। जो राजस्थान सरकार दे रही है जनता को लाभ, वही लाभ यहाँ मिलेगा, जिससे कि
स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से हमारे लोग बेफिक्र हो जाएंगे। आज आयुष्मान कार्ड की ये स्थिति है कि मोदी जी हों चाहे शिवराज जी हों, बहुत ढिंढोरा पीटते हैं आयुष्मान कार्ड का, लेकिन सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आधे से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड खुल नहीं रहे। खुल जाते हैं तो वो कहते हैं सिर्फ हम ऑपरेशन का पैसा नहीं लेंगे, बाकी दवाई गोली और जांचों का आप अपने आप इंतजाम कर लें। वो एक छला हुआ है, ठगी है ये मोदी जी की सरकार में, तो उससे कोई लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जो माननीय कमलनाथ जी स्कीम लेकर आ रहा है, इससे 100% जनता को लाभ मिलेगा। बीजेपी ने यहाँ से मुकेश टंडन जी को उतारो है आपके विरोध में, तो आप कितनी टक्कर मानते हैं? देखो, अब चुनाव होता है, चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। रिजल्ट जब आता है, जब मालूम पड़ता है कि कौन ने कितनी टक्कर दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने पिछली बार भी करीब 16 साढ़े 16 हज़ार वोटों से मुझे जिताया था, और उससे ज़्यादा ही वोटों से मुझे जनता जिताएगी, ऐसा मुझे भरोसा है विदिशा की जनता पे। क्योंकि लगातार 5 साल, चाहे कोरोना काल हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे सरकार जाने के बाद की बात हो, मैं निरंतर जनता से संपर्क में रहा और जो उनका सुख दुख था उसमें सहभागी रहा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि विदिशा की जनता भारी बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है। टंडन जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन आज हालत ये है विदिशा की कि टंडन जी शिवराज जी के बहुत ख़ास लोगों में गिने जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि शिवराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चोर उचक्के बदमाशों को, डकैतों को संरक्षण देने का काम करते हैं। भूमाफिया वो खुद भी हैं और उनके लोग भी हैं जिन्हें वो संरक्षण देते हैं। पूरी आपने देखा नर्मदा नदी छल्ली कर दी, पूरे उनके परिवार ने नर्मदा का दोहन किया, इसके बाद भी विवाद है। यहाँ पर एक उन्होंने कृषि फार्म बना रखा है, वो कहते हैं कि हमारे पेरिस से अच्छी रोड मध्य प्रदेश में। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आप जाके देखो कि जो उनका फार्म हाउस बना है उसके चारों तरफ पेरिस से अच्छी रोडें हैं, एकदम टनाटन बनी हुई हैं। और भाई ने एक अलग से ब्रिज बनवाया हुआ है एक नदी पे, जिससे कि भोपाल से सीधा उनके फार्म हाउस पे आ सके विदिशा नहाना। आसपास की जो ज़मीनें हैं उनकी ये हालत है बेचारे गरीब किसानों की कि अगर वो बेचना चाहें तो पहले शिवराज जी के गुंडे गुर्गों के पास जाना पड़ता है या शिवराज जी के सीएम हाउस में जाना पड़ता है कि हजूर आप खरीद लो, कितने पैसे दोगे, नहीं तो किसी और को बेच दें। और हजूर सस्ते बंदे में खरीदते हैं या उनके गुंडे गुर्ग खरीदते हैं। वो पूरा एरिया इसलिए बदनाम हो गया है, कोई आम आदमी वहाँ, शरीफ आदमी वहाँ जाना पसंद नहीं करता। ये कारगुजारी शिवराज जी की और शिवराज जी के जो लघुआ भगुआ गुंडे गुर्ग हैं उनकी है। हालत ये है इस विदिशा में कि आप 302 कर दो, 307 कर दो, 354 कर दो, कमल का फूल लगा के थाने में चले जाओ, केस रजिस्टर करने की हिम्मत नहीं किसी टीआई की या एसपी की कि सही काम भी हो तो भी केस रजिस्टर नहीं करेगा। पहले वहाँ पूछेंगे टंडन जी से, इसके बाद उसका काम होगा। अभी आप इधर से आए होंगे, इंडस्ट्रियल स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट के सामने एक पानी की टंकी बनी हुई है बहुत पुरानी, उसको डायनामाइट लगवा के तोड़वा दिया। 5 महीने हो गए लेकिन आज तक उसकी एफआईआर नहीं कर रहा, ना कलेक्टर कर रहा, ना एसपी कर रहा, ना उद्योग विभाग कर रहा। उसका कारण ये है कि माननीय टंडन जी ने उसको धराशायी करवाया डायनामाइट लगा के, इस नीयत से कि वहाँ जो प्लॉट खाली होगा उस पर कब्जा कर लेंगे, सरकारी जमीन है। ये नियति के लोग हैं। मेरे खुद के कार्यालय पे टंडन जी भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं को, गुंडों को लेकर आए, गोली चलाई, गाड़ियाँ फोड़ी, कांच फोड़े मेरी फैक्ट्री के। मैं बैठा था वहाँ, मेरे पास से गोली निकल गई। इसके बाद भी आज तक एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हुई अज्ञात में। तो ये गुंडे गुर्गों को कौन जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि एक तरफ एक साफ आदमी है और एक तरफ गुंडे बदमाश है। जनता को फैसला करना है किसे जिताएगी।
तो आज हमने विदिशा में शशांक भार्गव जी से बात करी और उन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़े ही खरे तौर पर बात करी और सब बातें की कि भैया यहाँ पर जो मैंने विकास कार्य किए उसकी भी बात हुई और जो अपोजिट पार्टी उनके कामों की भी बात करी। अब जनता को तय करना है कि जनता आगे क्या करती है। कैमरामैन विशाल के साथ प्रशांत श्रीवास्तव, विदिशा।